ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रीना जी का इससे पहले भी चैनल के साथ अनुभव शेयर किया गया है जो कि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड था और अनिल भैया का जो एक सूरज को जल देने वाला उपाय था उससे रिलेटेड था। जब इन्होंने मुझे अपने ये अनुभव शेयर किए थे, फर्स्ट चीज़ इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया था अनुभव शेयर करने के लिए बादशाहपुर दरबार के, उससे पहले इन्होंने मुझसे बात नहीं करी थी। इनको जो जोड़ा था वो सपना जी ने जोड़ा था। सपना जी ने ही बादशाहपुर धाम के बाबा के बारे में, साई अनुभूति चैनल के बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्होंने लाइव इंस्टा में जुड़ के आरती, मंगल स्नान और हवन का हिस्सा बनी और जब वीडियो सामने आई उपाय वाली तो उन्होंने उसमें से एक सूरज वाला उपाय किया था और बादशाहपुर दरबार का जो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र जो हमें एक साई डिवोटी नीलम जी हैं उन्होंने दिया था, इन्होंने उसे कंटिन्यूसली किया जिसके अनुभव मैंने चैनल पे पहले भी डाल रखे हैं। जब हमारी ऐसे ही अनुभव देते देते इनकी मुझसे बात हुई तो इन्होंने मुझसे बस एक चीज़ ऐसी बोली कि दीदी पता मेरी ना बेटी है, उसकी ना आँख के ऊपर गांठ है और डॉक्टर्स को दिखाया है, डॉक्टर ने बोला है कि जो है इसकी सर्जरी ही होगी। मैंने जब इनकी ये बात सुनी तो मैंने बोला अगर डॉक्टर ने जो भी बोला है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार इस गांठ के लिए ना जो आइस के ऊपर है उसके लिए आप अनिल भैया से जलाभिमंत्रित करा लो और हो सकता है यदि वो कोई उपाय बताएं तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ आ रही हैं जिसमें अनिल भैया द्वारा अभिमंत्रित जो जल है उससे बहुत सारे रोग दूर हो रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आप ऐसा करना कि मेरा जलाभिमंत्रित करा देना, लेकिन मैं इनकी कॉल कनेक्ट नहीं करा पाई क्योंकि शायद ये भी मुझे बोलना भूल गई कि दीदी मेरी कॉल है, क्योंकि मैंने जब भी किसी का फ़ोन आता है और मैं उसे टाइम देती हूँ किस दिन होगा तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे एक मैसेज दे देना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि मैं इनकी कॉल कनेक्ट करा पाती। तो मैं क्या करती थी, मैंने अपनी बेटी को बोला तो ऐसा कर कि बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके दिए में से तेल निकाल और बाबा की जो उदी है ना उसे अपनी इस आँख के ऊपर जो गांठ जो बनी हुई है ना उसके ऊपर लगाना शुरू कर। ये कहती हैं दीदी जो गांठ 6 महीने से थी, मेरी बेटी ने जब ये लगाना शुरू करा तेल और उदी मिलाकर और बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके कि ये बादशाहपुर वाले बाबा मेरी जो है इसमें हेल्प करो और मेरी जो ये गांठ है वो सही हो जाए। ये कहती है दीदी कि 15 दिन के अंदर वो जो मोटा मांस हो रखा था, जो गांठ बन रखी थी, अब वो लिपलिपा टाइप का होने लगा, मतलब वो सॉफ्ट मांस में तब्दील होने लगा। ये कहती हैं दीदी कि 27 तारीख को अभी जो लास्ट 27 गई थी उस 27 को इन्होंने कहाँ जाना था, शिरडी जाना था। इनकी बेटी कहती है कि मम्मी देखो कि मेरी जो आईज़ है ना वो कितनी फूली सी हो रही है। ये कहते हैं कि तब ना जो गांठ थी ना वो पकने लगी थी। ठीक है, धीरे धीरे जो 6 महीने से कुछ भी असर नहीं हो रहा था अब वो थोड़ा सूजन सी आ जाना और फूली सी हो जाना और उसमें पस भर जाना वैसे हो रही थी। तो वो कहती है कि मम्मी 27 तारीख को तो हमें जाना है, 1-2 दिन ही रह गए थे और कि मम्मी मैं ऐसी आँख लेके कैसे जाऊँगी, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये कहती हैं कि ना मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतना इन सब चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि जब ये बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके और साईं की उदी और दीपक में से तेल लगा के लगा रही है तो चेंजेस आने शुरू हुए हैं इस गांठ के अंदर। ये कहते हैं कि बाबा से ना ये रात को ना कह के सोए कि बाबा देखो जाना है और कि अच्छी नहीं लगेगी इस बच्चे की जो ये आँख है, अगर वाकई ही आपके अंदर शक्ति है या पावर है तो बाबा ये ना जाने से पहले सही हो जानी चाहिए। ये कहती है दीदी कि मेरी गुड़िया उस दिन रात को सोई है और जब मैं मॉर्निंग में उसे जगाने के लिए गई हूँ तो जो
पक के फोड़े टाइप का जो हो गया था वो पूरा फूट चुका था, उसकी आँख पे सारी पस जैसे से होती है ना वो हो रखा था। और जब वो उठी है और जब मैंने उसको उठाया है तब क्या हुआ, हम देखते हैं कि इस तरह से हो गया है, वो फूट चुका है। तो हम सब लोग बहुत खुश हुए, मेरे हस्बैंड ने भी थैंक्स बोला बाबा को कि बाबा आपने हमारी सुन ली, और ये कहती हैं कि आँख ना बिल्कुल नॉर्मल सी प्रतीत होने लगी, बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगी। ये कहती हैं बस कहते हैं ना कि 6 महीने से जो काम नहीं हो रहा था दीदी, मैं उदी भी लगा रही थी उसी तरह से जैसे लोग साइन डिवोटीज़ लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आपने मुझसे कहा कि इस तरह से तेल में मिला के उदी को लगाओ और बादशाहपुर वाले बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो, तो देखना काम ज़रूर होगा। भले ही अनिल भैया से कांटेक्ट हो पाया या नहीं हो पाया इस कंसर्न के लिए, लेकिन बादशाहपुर वाले बाबा को दिल से पुकारा तो बाबा दौड़े चले आए। और विद इन 15 डेज़ जो इनका मैंने अभी अनुभव डाला है, थोड़े दिन पहले ही डाला है, ये कहती हैं दीदी कि विद इन 15 डेज़ हमारा काम बन गया, मेरी गुड़िया की आँख सही हो गई। अब बस ये है कि जैसे पीप भर रखी थी और जब पीप भर जाती है आँख के अंदर इस तरह से पस हो जाता है तो वो कील सी बन जाती है, क्योंकि ऐसे घाव जो अंदर गहरे होते हैं। तो थोड़ा बहुत जो वो चीज़ रह गई है वो भी जल्द सही हो जाएगी, थोड़ी डॉक्टर की मेडिसिन्स वगैरह से। बस यही कहेंगे कि बाबा ने ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दी और हाथों हाथ ही लिया कहेंगे हम इसको। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ, क्योंकि मेरा ये अटूट विश्वास है कि, और जो मैं दिल से मानती हूँ, बनते सारे काम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे ही बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जब लोगों ने बाबा पे विश्वास किया और उनके काम बने। बस ज़रूरत है श्रद्धा की, सबूरी की और निष्ठा की, अनन्य भाव से अपने साईं की तरफ देखने की और बाबा से ये कहने की, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, तेरे बिना साईं मेरी झोली कौन भरेगा। और फिर उसके बाद जब लीलाएं हो तो आप कहते जाइए, साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश नवाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश नवाऊं मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुण गाने गाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। इसी के साथ 13 जून को अनिल भैया शिरडी के लिए निकल रहे हैं। 14 जून से 20 जून तक अनिल भैया कंटिन्यूसली शिरडी में ही हैं। जो भी साईं डिवोटीज़ जो आसपास के हैं, जैसे पुणे के हो गए, बॉम्बे के हो गए, अपने भोपाल साइड के हो गए और नासिक के हो गए, जितने भी आसपास के साईं डिवोटीज़ हैं जिनके यहाँ से शिरडी पास है, वो अनिल भैया से मिलने आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा साईं परिवार वहाँ पहुँच रहा है। बहुत सारे साईं डिवोटीज़ अलग अलग शहरों से शिरडी में अनिल भैया से और बाबा शिरडी साईनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। सभी लोग मिलेंगे शिरडी में। शिरडी में हवन भी होंगे और भंडारे भी होंगे, और आपसे अनुरोध है कि आप लोग आइए शिरडी और इन हवन और भंडारों का हिस्सा बनिए। इसके अलावा यदि आप लोगों में से कोई भी हवन और भंडारों में सहयोग करना चाहता है तो वीडियो के एंड में स्कैनर शेयर कर रही हूँ। आप इस स्कैनर पे अपनी दान राशि दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को पर्सनली स्कैनर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो ले सकता है। और चलिए मिलते हैं शिरडी में। ओम साई राम, जय साई राम।